की स्थिति है उसको लेकर एक प्रेस ब्रीफिंग हम लोगों ने आयोजित किया है। हमारे जिला में कुल 4 प्रखंड मुख्यतः बरहाड़ा, शाहपुर, कोइलवर और सदर ये बाढ़ से प्रभावित होते हैं गंगा अथवा सोन नदी से। तो बीच में 20 जुलाई के आसपास गंगा नदी का और सोन नदी का जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और उस कारण कुछ जगह पानी आया भी था बहुत तेज़ गति से, लेकिन वो रिसीड करके फॉलिंग ट्रेंड में चला गया अभी, और अन्य जगह समस्या नहीं है। मेन हम लोगों को जो जिला में जो समस्या आई है बाढ़ के कारण, आपदा के कारण, वो शाहपुर प्रखंड के जमीनिया गांव में आई है, जो दामोदरपुर पंचायत में पड़ता है। यह जो जमीनिया गांव है ये पूरा गंगा नदी का लो लाइंग फ्लड प्लेन है, और जहाँ पे जो गंगा नदी में अगर किसी भी प्रकार का करंट चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है फ्लो का, और प्राकृतिक विचलन होता है, उसके कारण कटाव की समस्या आती है। 2024 वर्ष में पिछले विगत वर्ष में भी वहाँ पर जमीनिया गांव में कटाव हुआ था। मुख्यतः जमीनिया गांव में 3 वार्ड पड़ते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5। पिछले वर्ष जो कटाव था गंगा नदी के फ्लड प्लेन में, जो 1,20,000 प्रति घर गृह क्षति के लिए हम लोगों ने दिया था, और बाकी जो शेष 5 हैं उनकी भी स्वीकृति हो गई है, वो भी राशि हम लोग प्रदान कर देंगे। साथ ही साथ क्योंकि वह गंगा नदी का पूरा लो लाइन का 1,20,000 तो प्राप्त हो ही गया है, और प्रधानमंत्री आवास योजना भी जैसे ही स्वीकृत होता है वो राशि भी हम लोगों को प्रदान कर देंगे। जो इस बार कटाव हुआ उसके कारण, क्योंकि इस बार घरों में जितने भी विस्थापित हैं उन लोगों ने जहाँ पे भी हमारे जमीनिया गांव में ही और अन्य बांध पे शरण लिया है, और उसके लिए हम लोगों ने जो भी फ्लड मेजर्स हैं वो जिला प्रशासन द्वारा तत्परता से प्रदान किया जा रहा है। भोजन एवं पोषण के लिए अभी तक कुल 16,000 मील्स प्रति सामुदायिक किचन में है वहाँ पे मल्टीपल नंबर्स में, और साथ ही साथ अस्थायी शौचालय भी निर्माण किया गया है। लोगों को शरण के लिए हम लोगों ने विस्थापित लोगों के लिए अभी तक 600 से अधिक की गई है। निष्क्रमण हेतु शुरुआत में ही जब मैंने भी विजिट किया, हमारी टीम लगातार वहाँ विजिट कर रही है। 24 घंटे में 3 शिफ्ट में कर्मी डिप्यूटेड है वहाँ पे, अनुमंडल पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी लगातार सतत रूप से विजिट कर रहे हैं। फ्लड कंट्रोल की टीम भी जा रही है। तो वहाँ पर मेन लोगों का था कि हम लोग जो वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, तो उस संदर्भ में हम लोगों ने ट्रैक्टर्स, पिकअप और अन्य व्हीकल्स भी उन लोगों के लिए अरेंज कराए थे जिला प्रशासन द्वारा, ताकि उसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही साथ तकनीकी नवाचार हेतु ड्रोन से भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। फ्लड कंट्रोल की टीम द्वारा गंगा के रिवर और कटाव का भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। अनाउंसमेंट्स भी लगातार किए जा रहे हैं वहाँ पर। हमारा जिला हेल्पलाइन भी 24 घंटे 7 दिन हफ्ता में कार्यरत है, उसका एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने जारी किया है। और आपदा के संदर्भ में जितनी भी हेल्प करनी है वो हम लोग वहाँ पे प्रदान कर रहे हैं, ताकि जितने भी लोग इफेक्ट हुए हैं उनको वहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। लगातार हम लोग उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। मेरी जिला वासियों से यही अपील है कि बहुत असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पर कई तरह की भ्रामक सूचनाएं भी लोगों में फैलाई जा रही है, जिस पे हम लोग लगातार, हम लोगों को भी फीडबैक आ रहा है, उस पर बिलीव ना करें। प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करें, ताकि इस आपदा की स्थिति में जो भी लोग इफेक्ट हुए हैं उनको जिस भी प्रकार की हम लोग मदद मुहैया करा रहे हैं उसमें सहयोग लेते हुए हम लोग उनके जीवन को और बेहतर बना सकें। जहाँ तक एंटी इरोजन और फ्लड कंट्रोल की बात है, तो विगत जब 2024 में ही विगत वर्ष में जब कटाव हुआ था, तो हम लोगों ने तुरंत जल संसाधन विभाग से बात करके, ताकि वहाँ पर एंटी इरोजन और फ्लड वर्क हो सके, उसका प्रपोजल भेजा था और वहाँ पर कार्य भी कराया गया था। जल संसाधन विभाग ने जो भी स्कोप ऑफ वर्क अप्रूव किया था, जिसमें हम लोगों का 250 मीटर पॉर्क्यूपाइन वर्क और 350 मीटर तक जियो बैग और गैबियन का काम भी वहाँ पे कराया गया। बाकी फ्लड फाइटिंग के लिए हाथी पावर झांकी का भी कार्य सतत रूप से कराया गया है वहाँ पर। साथ ही साथ एक
जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण के इंजीनियर्स ने 7 मई को ही ये पॉइंट आउट किया था कि क्योंकि हमारी गंगा नदी जो जमीनिया गांव की जगह है, अगर वहाँ पे हम विजिट करते हैं तो उसमें से सटा हुआ ही एरिया उत्तर प्रदेश के बलिया जिला का भी है, जहाँ पर डिमांड रेज की गई थी कि वहाँ पर भी एंटी इरोजन और फ्लड वर्क कराने की आवश्यकता है। पत्राचार भी किया गया था और विभाग द्वारा भी प्रधान सचिव स्तर पर और मुख्य सचिव स्तर पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ पत्राचार किया गया था। बट कतकीय कारणों से वहाँ पर जो जल संसाधन ये फ्लड कंट्रोल की टीम है उनके द्वारा बताया गया कि जो अपस्ट्रीम का चैनल है लगभग 3 किलोमीटर का, वहाँ पे कुछ हिस्सों में फ्लड कंट्रोल और एंटी इरोजन वर्क नहीं हो पाया था, जिसके कारण जो डाउनस्ट्रीम जो हमारे जमीनिया गांव है, जो पूरा लो लाइन फ्लड प्लेन है, वहाँ पर बहुत तेज कटाव हुआ, सर्कुलर मोशन के कारण भी कटाव हुआ और डाउनस्ट्रीम में वाटर करंट और वाटर फ्लो भी बहुत तेज था। अभी मेरी सभी जिला वासियों से और मीडिया के माध्यम से भी सभी से अपील है कि जिला प्रशासन द्वारा 24 घंटे जो भी वहाँ पर लोगों को मदद है वो मुहैया कराई जा रही है। लगातार हम लोग अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का कटाव का जब सूचना आती है तो वहाँ पर तुरंत हम लोग इवैक्यूएशन कर सकें। हमारी SDRF की टीम भी वहाँ डिप्यूटेड है जो सतत काम कर रही है और खासकर जो वहाँ पर गर्भवती महिलाएं हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनके लिए भी सभी प्रकार के उपचार हम लोग प्रदान कर रहे हैं। मेरा पुनः सभी जिला वासियों से अपील है, सभी जितने भी सम्मानित सदस्यगण हैं, जितने मीडिया के प्रतिनिधि हैं, कि इस आपदा की घड़ी में जिला प्रशासन के साथ पूरे कार्य का सहयोग देते हुए सभी प्रकार की मदद जो हम लोग मुहैया करा रहे हैं फ्लड कंट्रोल के लिए, फ्लड फाइटिंग के लिए, उसमें मदद करें। साथ ही साथ अभी तक जो भी घर इफेक्ट हुए हैं, जो 109 है और आगे भी अगर किसी भी प्रकार का होता है तो हम लोग उनका भी पूरा अभिलेख तैयार कर रहे हैं और सभी परिवारों को जितने भी लोग इफेक्ट होंगे 7,000 रुपये जो तुरंत त्वरित देते हैं वो, साथ ही साथ 1,20,000 रुपये प्रति परिवार गृह क्षति का और अन्य भी जो भी सहायता मिलती है वो हम लोग तुरंत इसी माह, अगले माह तक उसको प्रदान कर सकें। पिछले वर्ष जो 64 परिवार इफेक्ट हुए थे जिनको 1,20,000 रुपये हम लोगों ने अवेलेबल भी करवाया है, उसमें से लगभग सभी परिवार वहाँ से शिफ्ट होकर अन्य जगह अपने घर बना चुके हैं और हम लोग अब उनको और भी प्रधानमंत्री आवास योजना से भी राशि दे रहे हैं और ज़मीन का पर्चा भी उनको अवेलेबल कराया गया है। हम लोग और भी, ताकि उस पूरे गांव में जितने भी लोग अफेक्टेड हैं, बिकॉज वो एक लो लाइन फ्लड प्लेन है, उनके लिए भी पर्चा हम लोग मुहैया कराएंगे, ज़मीन की व्यवस्था करेंगे और 1,20,000 रुपये प्रति घर के लिए भी प्रदान करेंगे। चूक कहाँ हुई सर?